हमको हर जाति को इसके साथ देना है कि ये लड़के के साथ गलत हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही हुआ है, चाहे वो राजपूत हो तो भी ये नहीं कहेगा कि तेज करण सिंह ने किया या वो गुजर हो तो ये नहीं कहेगा कि उसने किया सही किया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसलिए हमको एक तो व्यापक एकता बनानी है, एक बात। दूसरी बात, जैसा ये कहा, मेरा जो अनुभव है, मेरी उम्र 74 साल है, मैं 50 साल से लड़ रहा हूँ किसान सभा में किसानों के लिए। हम महाराज जी सब हम साथ साथ थे। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम सब ने एकता नहीं रखी और अगर उन लोगों के बहकावे में आ गए, वो बांटेंगे, अभी वो लोगों को भेजेंगे, दलालों को भेजेंगे और टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। हमको टुकड़े टुकड़े नहीं होना है, हम लोग संगठित रहना है। और ये भाई जैसा इसने बताया अनुतोष ने कि हमको इसको हमारी पार्टी की विचारधारा इन सबसे ऊपर रखना है और सबको मिलकर लड़ना है और सब जाति धर्म को के लोगों को कहना है कि हमारे साथ आओ और इस संघर्ष में हमारा साथ दो। अगर ये इसमें हम सफल हो जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक इतिहास बन जाएगा डूंगरपुर में। देखो इस वक्त पुलिस बहुत आक्रामक है। उत्तर प्रदेश में घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरेली में जिस बर्बरता पूर्वक मुसलमानों के लोगों को पीटा गया और मुख्यमंत्री वहाँ का है योगी आदित्यनाथ, वो क्या कहते हैं, मौलाना को ये पता नहीं था कि राज किसका है। मतलब राज किसका है? राज प्रजा का है, संविधान का राज है। राज तो संविधान का है नहीं, तो प्रजा का है, प्रजातंत्र है। तो फिर वो किसका राज किसका कह रहा है? क्या वो संविधान से ऊपर है आदित्यनाथ? क्या प्रजातंत्र से ऊपर है? इस प्रकार के हालात देश के अंदर बन रहे हैं। अपनी बात को सुनाना और संविधान की रक्षा करना, हमारे अधिकारों की रक्षा करना, ये हमारा आज सबसे बड़ा फर्ज है। और इसलिए हमको एक व्यापक एकता बनानी है और एक व्यापक संघर्ष हमको छेड़ना है। इसीलिए मैं इस संघर्ष में आपके साथ हूँ। जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी हम देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कुर्बानी में न हम किसान सभा के लोग पीछे रहे न रहेंगे। जो भी जितने भी जो मदद आप हमारे से मांगोगे वो सब हम देंगे, लेकिन एक ही शर्त है, संगठित रहना, फूट नहीं डालना और इस एकता को व्यापक बनाना और संघर्ष को जारी रखना। ये चार बातें अगर हमने की तो हम लगातार इस संघर्ष को सफल होंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, हम बरोटी में लड़े, जमीन ले ली थी रिक्को ने आदिवासियों की, उसके लिए तो उस संघर्ष में सब लोग साथ थे, लेकिन बाद में कुछ लोग टूट पड़ के अलग हो गए। फिर भी हम लड़े और 35 साल हो गए हमारे सरकार को लेने नहीं दिया, 35 साल हो गए। तो इस संघर्ष को लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, ईमानदारी चाहिए। यहाँ मैं कुछ बात करूँ, अंदर कलेक्टर मेरे को समझा दे तो मैं कुछ और बात करूँ, ये नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से रहना है, ईमानदारी रखनी। एक जो बात कहीं मुँह से निकाली उस पर कायम रहना है। प्रशासन बहुत कोशिश करेगा तोड़ने की, धमकी देने की, बिकना नहीं। कलेक्टर समझाएगा, लोगों को पटाएगा, वो धमकी भी देगा, सब करेगा, लेकिन हमारे नेताओं को उसके चक्कर में, जिला प्रशासन के चक्कर में नहीं आना। अगर आ गए तो ये आंदोलन सफल नहीं जा सकता। इससे एकता रखें, लगातार संघर्ष करें, इसे एकता को व्यापक बनाएं, इस संघर्ष को लगातार। धन्यवाद साहब। अगली कड़ी में मुकेश जी आदि सरपंच साहब पहुंचाता का ओडा अपनी बात रखे। मुकेश जी, अरे ये टीम बात भेजने की है, इनको एक बार मौका देते हैं, इनको दौड़ा जाना है। तो मुकेश जी सरपंच साहब, हेलो, यहाँ वाले को नहीं बैठो, 5 चढ़े जाएंगे, दौड़ा वाले सारे 5 चढ़े जाएंगे। हाँ ले आओ। अजय भाई सरपंच साहब शैलेश, करो हमलाई जाए,
तुम्हारे यहाँ नियमित में नाम लिखा है मनोज दमाना और विशाल यादव का। यहाँ नियमित करने में तुम्हारे दोनों के नाम है। व्यवस्था में भी व्यवस्था कमेटी भी बना रहा हूँ, उसमें भी नाम साथियों, डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में जिस तरीके से कलरिया गांव में रात के 12 बजे जाकर राजस्थान की दोवड़ा थाने की पुलिस द्वारा भाई को जिस तरीके से गिरफ्तार करके दोवड़ा थाने में लाया जाता है, लाने के बाद उसके साथ में जो कृत्य किए गए हैं वो बहुत बड़े निंदनीय कृत्य है। कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और एक छोटे से SMS पर आप यहाँ पर जो आए हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस भाई को अगर न्याय दिलाना है तो डूंगरपुर जिले का समस्त जनप्रतिनिधिगण डूंगरपुर के कलेक्टर के इस दाजम पर आकर के बैठे। मैंने अभी सुना है कि हमारा डेलीगेशन जो अंदर गया था, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है वो भाई हमारे बीच में नहीं रहा, कोई कह रहा है जिंदा है। हमारा जो अभी डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन के माध्यम से मैंने ये सुना है। इसलिए मैं इस प्रशासन को कहना चाहूंगा कि हमें जो भी है बता दीजिएगा। यह एकमात्र ऐसा धरना नहीं है, इस प्रकार के ऐसे कई धरने हमने पहले किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम मारे गए हैं क्योंकि हमने उग्रवादी तरीके से आंदोलन किया था। इसलिए साफ इस प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आज के बाद हमारे हाथ से पहले आपने जितने भी धरने कुचलने के प्रयास किए, कई धरने हमारे हाथ के द्वारा कुचले गए, लेकिन आज के बाद में जो भी धरना हमारा होगा संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और धरने को जीतेंगे। साथियों, मैं पुलिस प्रशासन को एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरे टेरिटरी और ट्राइबल एरिया में, विशेष करके उदयपुर संभाग में, किसी भी प्रकार के मामले को लेकर किसी भी अपराधी हो या नहीं हो, उसको पकड़ने के लिए उस गांव का जो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि या कोई कमेटी वगैरह है, उसके बिना पूछे गांव के अंदर प्रवेश नहीं करे। कई बार हमने भी पुलिस प्रशासन को सहायता करी है, जब भी हमें सच लगा हमने सहायता करी है, लेकिन कहीं न कहीं इस पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन जनप्रतिनिधियों का मिसयूज करते हुए इन लोगों ने काम किया है। हमें गर्व है हमारे डूंगरपुर के SP साहब पर कि इन्होंने ऑपरेशन संस्कार चलाया, लेकिन इसी डूंगरपुर के पुलिस ने इस ऑपरेशन संस्कार का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारे लोगों के, हमारे इन युवाओं का, कई लोगों का भविष्य खराब कर दिया। दूसरी बात, हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं गांव के स्तर पर, लेकिन इस पुलिस के कहीं न कहीं गलती के कारण हम वहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां कहीं हिम्मत हार जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गांवों के अंदर मिलने वाली अंग्रेजी शराब की दुकानें हम बंद कराने के लिए तैयार हैं। आपका जहां भी भीड़ पड़ता है, आपका जहां भी खाना पड़ता है, उस ग्राम पंचायत का युवा वो बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। आपको कदम से कदम मिला करके साथ देना है। क्यों आप साथ इसलिए नहीं लोगे, उस सारा सिस्टम आपको यहाँ पता बताने की जरूरत नहीं है। पुलिसकर्मी द्वारा आज के बाद किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर, किसी भी चौकी के अंदर, कहीं भी रोड पर
किसी भी अपराधी को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गाली गलौज नहीं करे। इन लोगों ने अत्याचार बढ़ा दिया है। जहां पर भी मिलते हैं दारू के नशे में मिलते हैं। मैं कहता हूं आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जाना चाहिए। आज के बाद में कोई भी पुलिस वाला अगर किसी अपराधी के साथ में गाली गलौज करता हुआ पकड़ा गया या फिर कोई अपशब्द से बोलते हुए पकड़ा गया तो ये पॉइंट इसके अंदर जोड़ा जाए, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ में कार्रवाई हो। साथियों, पुलिस प्रशासन को एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर कोई अपराधी है, अगर उसने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो विशेष करके मैं ये कहना चाहूंगा उस अपराधी पर जो भी अपराध किया है उस अपराध के आधार पर उस पे जो लगने वाली धारा है उस धारा के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कई बार गलती छोटी मोटी है, थानों में ले जा करके ये लोग क्या करते हैं सब पता है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज इतना बड़ा समस्या ये समाज को बेटा है, बहुत लंबा चौड़ा समाज है, ये समुद्र जैसा लंबा चौड़ा समाज है। इस समाज में लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। मैं हर मंच पे कहता हूँ, मीडियावरों में कहता हूँ, आज अपना ये समाज में आए दिन लड़े झगड़े होते हैं। गलतियाँ कहीं न कहीं आती ही है। आज ही जाते हो दौड़ करके 8 महीने हो गए आखिरी चौकी में और मर्दा थाना के अंदर नहीं किया वहाँ के लिए हमने दिया हूँ, जाओ निपटाना है तो गाँव के स्तर पे बैठ करके निपटाओ। और मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना भी दे दी है दौड़ा थाने में उनको, आज के बाद ग्राम पंचायत सैलस में किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी कमेटी को बिना पूछे पुलिस अंदर प्रवेश नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फिर वो दंड जो भी। साथियों, अब मैं ज़्यादा समय न लेकर के बोलने का तो बहुत वक्त भी है, इसलिए इस आंदोलन को हम सिस्टमेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ एक बार पुनः कि इस डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा के जनप्रतिनिधि सदन पर आकर के बैठे। भीलवाड़ा में उसको हादसा होता है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये तो लोकल बात है, ये डूंगरपुर जिले की बात है। यहाँ आना चाहिए। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ पुनः इस भाई को पुलिस द्वारा यह सूचना मिल रही है कि वो वेंटिलेटर पे है, जिंदा है। तो हम इस कुदरत से और इस प्रकृति से दुआ करते हैं, यह प्रकृति है कुदरत, अगर ये हमारा भाई जिंदा है तो हमें कहीं का आशा और उम्मीद है कि वो सकुशल हमारे बीच में एक बार पुनः वापस आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब ने काफी सारी बातों पर प्रकाश डाला। समय नहीं है, अगली कड़ी में तुरमाल जी रोज जिला परिषद सदस्य, आप कम समय में बात रखें। तुरमाल जी, आवाज दो, अरे आवाज दो। अरे दौड़ा की पुलिस चोर है, चोर है, चोर है। दौड़ा की पुलिस चोर है, चोर है। अरे दिलीप भाई को न्याय कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अरे दिलीप भाई को न्याय कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। साथियों, आज तीसरो दाड़ो થઈ ગયો है। તારા રોડોમાં તો ભટકી ભટકીને અમે નિશા પડી પડીને હુતા હા રાત્રે, દોડા પડી રહે તો આય પડી રહે એટલે કેવું પડે જે હાસી વાત है। હું એવું પૂછવા ચાહું कि जिले के प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कानून है, ऐसे कौन सी तो व्यवस्था है जो आप रात को जाते हैं 2 बजे और जो मुजरिम नहीं मिलता, जिस पे शक है वो भाई नहीं मिलता है, तो उसकी माँ के साथ में आप धक्का मुक्की करते हो, धक्का मार के नीचे गिरा देते हो। वो ऐसा कौन सा कानून बना जो उस महिला के साथ बिना महिला कांस्टेबल थे उसके बाद भी आपने उसके साथ में ऐसी धक्का मुक्की करी? ऐसा कौन सा कानून बना हुआ था? नंबर दूसरी बात, वो भाई जिस पे शक था वो नहीं था, उसके बाद भी उसका छोटा भाई जो नाबालिग था उसको उठा के रात को लाके थाने में धकेल दिया। वो कौन सा कानून था, कौन सा संविधान में लिखा था, वो भी हमें बताइए आप। रही बात दूसरी, यहाँ आने के बाद में वो भाई को उठाने लाने के बाद में
जैसे मर्जी चाहे वैसे इन्होंने मारा पीटा और उसको बेहोश हालात में फेंक दिया, रख दिया, कोई पता नहीं। और सुबह उठ के फिर रात के नशे पता में इन्होंने मारा पीटा और सुबह उठ के पता पड़ा कि आदमी ये बच्चा वहाँ पे नाजुक स्थिति में बेहोश पड़ा था। फिर उठा के देखा, फिर हॉस्पिटल लेके आए। मुझे अभी सरपंच साहब कह रहे थे, मुझे शक हुआ, वो भी कह रहे थे इतना बहुत बड़ा कांड हो गया, आदमी घायल हो गया, मरने के कंगाल पे आ गया। फिर भी एक एसपी साहब ने एक थोड़े दिन पहले आदेश निकाला था ऑपरेशन संस्कार। मैं इनमें कहना चाहूंगा, हमको तो लग गया है ऑपरेशन संस्कार नहीं, ऑपरेशन अंतिम संस्कार के रूप में आपने ये दे दिया हमको, क्योंकि जो संस्कार था हमारा भाई वहाँ पड़ा है। अगर इतना कुछ देखने बाद में आपने अभी तक इसका सिद्धांत कोई लिया, इन दोषियों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। अगर आपके बीच में अगर शराब मानवता है तो जिस जो गलतियां करी हमारे भाई को मारा है उसको आप सजा दीजिए और बर्खास्त कीजिए, तो उसको वापस किसी भी राज्य की सेवा में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हम आपसे मांग करते हैं। इसी बात के साथ में ज्यादा नहीं कुछ कह के पुनः कहना चाहूंगा, अभी दारू की बात आ रही थी, मैं कहना चाहूंगा आपके प्रसारण के तो लोग हैं जिनके शाम होते हैं हर होटलों पे आपके बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, खाते पीते हो, ऐसा करते हो, तब तुम्हारे पे कोई एक्ट नहीं लगता है क्या? इसी बात के साथ में पुनः मेरी बात को यही विराम दूंगा। आवाज दो, अरे आवाज दो। धन्यवाद जिला परिषद महोदय। ये जो हमारे वक्ता बोल रहे हैं, ये जोड़ा पुलिस की चिंता और हद की पार कर दी थी इन्होंने। इतिहास पुलिस प्रशासन के सामने ये बोल रहे हैं इनकी क्या क्या कानूनी करतूतें थी, प्रशासन सुन ले। आपको सुनाने के लिए ही हमारे लोग बोल रहे हैं और उस पर जरूर मंथन करें। अगली कड़ी में जोड़ा प्रधान महोदय सागर जी आहारी, आप अपनी बात रखें प्रधान जी। आज इस धरने के स्थल पर कलेक्ट्री में हमारे डूंगरपुर जिले के सभी पालन समितिगण, सरपंचगण, हमारे एमपी साहब, विधायकगण, इस दुखद घड़ी में हमारी समाज की एकता को आज हम दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जोड़ा की घटना को लेके पूरा समुदाय एक हो रहा है, पूरा समुदाय एक है, अन्य समुदाय भी हमारा सहयोग कर रहा है। हम सब लोग को कहीं कहीं जो भ्रष्ट नीति है शासन प्रशासन की, इन नीतियों के खिलाफ सबको एक होने की जरूरत है। साथ ही में पूरे दौड़ा ब्लॉक के सरपंच को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमेशा सहयोग किया है और इस घटना को लेकर भी आप काफी एक्टिव है। इस जिले के जितने भी थाने हैं, इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन को, शांति समिति की मीटिंग में हमारे समस्त स्थानीय वार्ड पंच, स्थानीय सरपंच साहब, स्थानीय प्रधान, जिला परिषद सदस्य और स्थानीय विधायकगण के बिना शांति समिति की बैठक संपन्न नहीं होनी चाहिए। आज तक हमने देखा है शांति समिति की मीटिंग में हमारे जो सामने चुने हुए नेतागण हैं उनको वरिष्ठता नहीं देते हैं, इनसे कभी सलाह ही नहीं जाती है, इसलिए ऐसी घटनाक्रम हो रही है। हम सब लोग को डरने की जरूरत नहीं है। इस धरने पर कई अनुबंध साथी बैठे हैं, इनके कई मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन आपको डराएगी और विशेष करके सरपंच के जिला परिषद के जो अध्यक्ष बैठे हैं वो भी निवेदन करें, किसी भी सरपंच साथी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी आम व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता, पूरे आदिवासी समुदाय आपके साथ में है। इस भाई को जब तक हम न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बहुत सारे जो वक्ता है आगे की रणनीति भी बताएंगे। हम सब मिलकर न्याय लड़ाई को लड़ना है। पुनः आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
प्रधान जी, अगली कड़ी में लोग चौधरी से लाल कृष्ण जी सरपोटा आप अपनी बात रखें और जो साथी खड़े वो आराम से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जावे। ये आज नहीं कल नहीं परसों तक धरना चालू रहेगा। कब तक खड़े रहोगे? साथियों आवाज दो, साथियों आवाज दो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। साथियों आज हम हमारे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है आज यहाँ कलेक्ट्री पर एकत्रित हुआ है। अरे भेज दो रोड मार्क सुनो, भेज दो थोड़ा बैठ के। जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस नौकरशाही सरकारी तंत्र ने बार बार हमें कुचलने की कोशिश करी। साथियों आज जो दिलीप भाई के साथ हुआ है वो आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ये जो लड़ाई है केवल वो दौड़ा ब्लॉक की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो आदिवासी समाज की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को जीतेंगे भी सही। और दूसरी बात जो हमारी डेलीगेशन टीम अंदर गई थी, माननीय कलेक्टर महोदय ने बताया है कि हमारा भाई जिंदा है। हम भी आपसे आशा रखते हैं जैसा हमारा भाई था वैसा ही हमारे बीच में आके आप बैठेगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे। और तीसरी बात, दौड़ा पुलिस थाने के अंदर जिन जिन लोगों ने जिन जिन पुलिस वालों ने अन्याय किया, मारपीट की, मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है तत्काल उनको सरकारी नौकरी से निकाल कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय के लिए जो भी हमारी रणनीति बनेगी, जो भी नफा नुकसान होगा वो शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। दूसरी बात, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया, हमें ये बताने की कोशिश करें। और मेरे यहाँ जो समाज बनाए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने थाने में, गांव में, ग्राम पंचायत में ब्लॉक में सूचना देवे कि आने वाले समय में ये पूरा कलेक्ट्री जाम होना चाहिए। तभी ये दूंगी बेरी सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेगी, बाकी ये सुनने वाली सरकार नहीं है। जब भी आदिवासी के साथ अन्याय होता है कहीं न कहीं हमारे ही उस आंदोलन को खदेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों आपके आसपास में हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे विभीषण हमारे बीच में नहीं आए। अगर आते हैं तो पकड़ के ऊपर तत्काल प्रशासन के हवाले कर दिया जाए। और दोबड़ा में जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारा आंदोलन है, जो इस भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से आंदोलन करें। हमें किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं करनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आप सभी आए आपको लाख लाख धन्यवाद कहना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में पिछवाड़ा से दुलेश्वर जी बरहात अपनी बात रखे। दुलेश भाई बरहात।
जोहार। क्या है दिलीप भाई के साथ में जो घटना घटी है उसके न्याय की मांग को लेकर के आप सभी भाई आए हो। आप सभी पहली बात तो जो साइड में खड़े हो उनको विशेष करके कहना चाहूंगा कि साथियों, काकरी डुगरी घटना को लेकर के आपको याद दिला दूं कि जब काकरी डुगरी घटना घटी वीडियो मार लीजिए। दो लोग रोड के बीच में दोगे? बैठे थे, मैं लाइव चल रहा ही है, रह गए लाइव चल रहा है, चलेगा? और पुलिस ने थोड़ी सी सड़ी उनको कर दे दो, दी चालू करिए। और साइड में जो लोग थे और वो जो साइड में थे उनके भी पीछे जो लोग थे, धरने पर बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं था साइड में कैमरा कौन बंद लोग करो। हैं। और अचानक का लाठीचार्ज हो गया। इसलिए जो आप साइड में खड़े रह रहे हो उनको बार बार हर वक्त यहाँ खड़ा रह के सुना रहा है, तो थोड़ा सा ये सोच लो कि हमारे अंदर क्या है। यूं मारे पीटे जाओगे, बार बार कह रहे साइड में खड़े मत रहो यूं, और बड़े गौर से सुन रहे हो हमारी बात, इसके बावजूद भी खड़े हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो। क्या मांग लेकर आए हैं हम लोग? क्या मांग है? सब निर्णय यहाँ से होता है, इसके बावजूद भी खड़े हो जाते हो। आपको काम है, खड़ा होना है, यहाँ से 2 कदम पीछे खड़े जाओ। आपका जो भी काम है वो वहाँ काम करके यहाँ आके वापिस बैठ जाओ। आज बिहार में कोई दूसरा पत्थरबाजी कर देगा तो आंदोलन कितना बितर हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, किसी को भी खड़ा मत रहने दो। आपके बीच में चालू वर्दी में कोई पुलिस वाला ये पत्थर मार देगा और दूसरा वर्दीवादारी पुलिस वाला लठ मार कर देगा। एक पत्थर चालू वर्दी वाला मारेगा और डंडा लेके चालू वर्दी वाला पुलिस वाला तुम्हारे को पीट देगा। वर्दी वाला पुलिस वाला। इसलिए साथियों, आपकी लड़ाई प्रशासन से है, और जब प्रशासन से लड़ाई है, प्रशासन के पास हजारों हथियार है, किसी भी हथियार से वार करेगा। आपको मौका नहीं देना है, इनको आपको मौका नहीं देना है। और इसका एक ही तरीका है, संवैधानिक तरीके से बैठ करके इस आंदोलन को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। बाकी मुझे जो भी कहना था वो सामने